जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये वीडियो मैं उन भाइयों को, छोटे भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो कुछ सीखना चाहते हैं। ठीक है, नहीं तो रटवाने के लिए तो बहुत से यूट्यूबर हैं जो रोज़ कोई न कोई चीज़ आपको रटवा रहे हैं। तो मैं आपको सिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग वो चीज़ सीख लें। दूसरी बात, ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि ये चीज़ जो सीख रहे हैं आप जब ज्वाइन करके आएंगे माध्यमिक में, तब इन सब चीज़ों का आपकी लाइफ में कोई यूज़ नहीं होगा। केवल अपनी परीक्षा के लिए ही आपको तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है। बाकी सिलेक्शन के बाद इन सब चीज़ों से कोई नाता नहीं रहेगा आपको। ठीक है, तो मेरा तो शौक़ है, इसलिए मैं अपने शौक़ को पूरा कर रहा हूँ और आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्पोर्ट्स की क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स इंजरी में उपयोग होने वाले आपके उपकरण हैं, क्या उपकरण कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कितने क्या टेस्ट हैं, वो टेस्ट को किन मशीनों पे परफॉर्म किया जाता है, उन मशीनों का नाम क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। और एक या दो क्वेश्चन आपको इसमें से फंस जाते हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, पढ़ाने की नहीं, सिखाने की। आप लोग छोटे भाई हैं। चलिए स्पोर्ट्स मैं एक करके बताते हुए चलूँगा क्या चीज़ है। ठीक है, पहला है स्पोर्ट्स इंजरी में उपयोग होने वाले उपकरण पूछ रहा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन भी है इसमें और आपका उत्तर भी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है चोटों से बचाव और उपचार के उपकरण। एक नंबर पर चलते हैं, आइस पैक और कोल्ड कंप्रेस। ये पूछ रहा है ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है और क्या करता है। देखिए, चोटों के तुरंत बाद सूजन को कम करने और दर्द में राहत देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन पूछे कब किया जाता है, तो ये चोटों के तुरंत चोट के तुरंत बाद सूजन को कम करने के लिए। जो आइस पैक का इमेज अगर देखेंगे आप तो ये है। ठीक, मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ। ये रहा, ये पोटली में आइस है और ऊपर से ढक्कन लगा हुआ और ये घुटने पे सिकाई चल रही। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, इसका काम ख़त्म। और ये है रहा आपका कोल्ड पैक। ठीक है, ये बना बनाया आता है और फ्रिज में रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और सिंगल यूज़ का, केवल एक बार यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए ये हट गया। अब चलते हैं कंप्रेशन बैंडेज पे। ठीक है, कंप्रेशन बैंडेज क्या होता है, तो चोटिल हिस्से की सूजन और ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चोटिल हिस्से की सूजन और ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसका इमेज जो देखेंगे क्रैप बैंडेज ये है। ठीक है, इस सबके पास ये रहा क्रैप बैंडेज। ठीक, इसका इस्तेमाल और होता क्या है एक्चुअल में, जैसे सपोज मान के चलिए ये हाथ है, इसमें चोट लग गया, स्वेलिंग आ गई, तो जब आप बैंडेड करेंगे ऐसे 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 तो ये दबता है और जो पूरा जो स्वेलिंग है और जहाँ ब्लड क्लॉटिंग है वो धीरे धीरे फैल जाता है। ठीक है, इसका ये उपयोग है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरे को जानकारी इसलिए मिली कि स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर होता है। ठीक है, लखनऊ में है स्पोर्ट्स मेडिसिन और हमारे यहाँ रुड़की में भी था। ठीक है, तो वहाँ हम लोग को क्लासेस चलती थी। ये तो क्योंकि हम लोग कोच थे तो हम लोग को सिखाया जाता था इस सब चीज़ों के लिए, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। नी एंकल ब्रेस और सपोर्ट क्या है। नी एंकल ब्रेस और सपोर्ट क्या है। ठीक है, तो इसका मैं इमेज दिखाता हूँ आपको और इमेज दिखा के आप लोग सिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, ये एंकल ब्रेस है। ठीक, ये वाला ये घुटने पर लगाता है जिसे नी कैप कहते हैं, और ये एंकल ब्रेस। ठीक, ये है, करता क्या है अब ये देख लीजिए। इसको हटा देता हूँ। घुटने, टखने और किसी अन्य जोड़ों की स्थिरता और सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। फुटबॉलर्स यूज़ करते हैं एंकल बैंडेज। ठीक है, और बुजुर्ग या आदमी यूज़ करता है घुटने के लिए, दौड़ते समय थोड़ा चलते समय ज़रा पेन कम होगा इसलिए। अब ये चलते हैं टेपिंग और स्ट्रेपिंग। ये नई चीज़ है, इस टाइम चल रही है टेपिंग और स्ट्रेपिंग। ठीक है,
ये कुछ सालों से, मतलब कि 4-5 सालों से काफ़ी प्रचुर मात्रा में इसका यूज़ हो रहा है। स्पोर्ट्स स्टेप या स्टेप्स का उपयोग मांसपेशियों और जोड़ों को सपोर्ट करने और चोट से बचाने या चोट को सही ढंग से ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये चाहे तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा, ये जो देखिए इमेज आप लोग, ये महिला है, इनके ऊपर स्टेपिंग की जा रहा है। यहाँ से काट के धीरे धीरे कई भागों में बांट के मसल्स ग्रुप को कवर किया जाता है ऐसे ऐसे। ठीक, ये जो टेपिंग हो रही है ये इनके नेक और शोल्डर में, खासकर इस एरिया में प्रॉब्लम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रंचेज क्या होता है? क्रंचेज मतलब बैसाखी। ये है, ये महोदय है, देखिए ये बैसाखी, ये क्या सपोर्ट करता है आपको। ठीक, ये देखिए। चलिए अब इनको हटा देते हैं। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या पैरों में चोट लगने पर चलने की सहायता के लिए उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन परेशान वाली बात नहीं है। फोम रोलर और मसाज गन क्या होता है? फॉर्म रोलर क्या होता है, मैं चित्र भी दिखाऊंगा और ये बता देता हूँ। जैसे ये गोल फॉर्म हो गया, ठीक, इसके ऊपर ऐसे ऐसे कांटे लगे निकले रहते हैं। ठीक है, ऐसे 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 कांटे निकले रहते हैं। जब ये इस पर हम रोल करते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो जो कांटे निकले रहते हैं उसके वो दबते हैं, मसल्स में दबते हैं, तो रिलीफ करता है। ठीक है, और गन क्या होता है? गन ये देखिए, ये महिला, ये फॉर्म रोलर है। ठीक, और ये गन है, मसाजर गन, बैटरी चालित होती है। यहाँ इनके काफ में, ठीक है, काफ इनमें पेन हो रहा होगा तो ये इससे बार बार ऐसे ऐसे झटका मारता है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे, तब जाकर रिलीफ मिलता है। ठीक, ये आप इसको समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन इससे अगर आएगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। सातवां चलते हैं, हॉट पैक्स और हीटिंग पैड में क्या है? हॉट पैक्स और हीटिंग पैड। ठीक, हीटिंग पैड बिजली से चलता है। मैं आपको चित्र भी दिखा देता हूँ इसका। ये है, ये आपका थाई पे जहाँ भी पेन होगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन होगा, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाएगा। दर्द, जलन, सूजन, ठीक है, उसमें इसका यूज़ करते हैं। खासकर पेन रिलीफ के लिए अच्छा है। मांसपेशियों में आराम देने से राहत दिलाने के लिए, गर्माहट पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन के बारे में पूछ रहा है। ये अल्ट्रासाउंड थेरेपी मशीन के बारे में पूछ रहा है। मांसपेशियों और जोड़ों की गहरी चोटों के उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह गहरी ऊतकों में गर्मी प्रदान करता है और रक्त को प्रभाव बढ़ाता है। ये रहा ये मशीन, ये बिजली से चलता है। ठीक है, और ये जो है इस पर एक वैक्स लगाया जाता है, और जहाँ भी दर्द होता है वैक्स लगा के इसको हीट दिया जाता है। इससे हीट निकलती है, इस मशीन से हीट निकलती है। ठीक है, इस मशीन से हीट निकलती है। ठीक, अल्ट्रासाउंड मशीन ही हो गया आपका। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक म्यूजिक मसल स्टिमुलेटर। ठीक है, तो करता क्या, पहले ये देख लीजिए। ये हो गया आपका, मांसपेशियों को मजबूत करने और चोट के बाद पुनर्वास में मदद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए, ये मशीन है, ये इसके चिपकने वाले भाग है। ठीक है, ये इसके चिपकने वाले भाग है, ये वाले। ठीक,
ये बिजली चलता है, ये लिक्विड फॉर्म है, लगा के यहाँ पे इसको चिपका देते हैं, ठीक, और बिजली से स्टिमुलेट करते हैं, ठीक, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये हो गया आपका, हाँ, स्ट्रेचिंग बैंड्स और रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रबड़ का होता है और आजकल पार्कों में भी इसका यूज़ हो रहा है। ये देखिए, ये महिला कर रही हैं, ये बैंड है, बैंड ये है, ये वाला, ये बैंड है, ठीक। ये 3 टाइप के आते हैं। जब स्ट्रेंथ, जब दुकान पे जाएंगे आप, 3 टाइप के आएंगे, एक नॉर्मल, फिर उससे मिडिल, एक हैवी। हैवी वेट में मैक्सिमम वेट ले सकते हैं अपने बॉडी वेट का, और उसका एक रेजिस्टेंस होता है कितना वेट ले सकते हैं, फिर मिडिल, फिर प्राइमरी, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं, ठीक। एक तो ये हो गया, इससे आजकल एक्सरसाइज भी हो रही है, और एक ये है आपका, ये स्क्वाट कर रही हैं, ठीक। ठीक, तो ये क्या करते हैं, किसी भी एक्सरसाइज को टफ बनाने के लिए, लोड देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, और चोट से उबरने के लिए। तो स्ट्रेचिंग बैंडेज क्या है, चोट से उबरने के बाद मांसपेशियों को मजबूत और लचीलापन बहाल करने के उपयोग से इसका किया। अब प्रोटेक्टिव गियर चलते हैं, क्या है, विभिन्न खेलों में चोट से बचने के लिए हेलमेट, ये है, ये हेलमेट, ठीक। सिन गार्ड फुटबॉल और हॉकी में, ठीक। एल्बो गार्ड आपकी साइकिलिंग और स्पीड वाले गेम में। टीथ गार्ड, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। टीथ गार्ड क्या होता है, बॉक्सर यूज़ करते हैं, हॉकी गोलकीपर्स यूज़ करते हैं, हॉकी प्लेयर यूज़ करते हैं। टीथ गार्ड क्या होता है, गम होता है, टीथ गम बोलते हैं इसको। दांत में लगा देने में जब बॉल या कुछ भी लगता है तो ये सारा प्रेशर उसका अपने ऊपर ले लेता है, दांत सेफ रहते हैं, ठीक है। और ये बॉक्सिंग ग्लव्स सही हैं आपके। चलिए, तो ये हो गया आपका उपकरण, ठीक है। अब चलते हैं आपका जांच के प्रकरण, चोटों के जांच के उपकरण, ठीक। एक्सरे मशीन, सबको पता है कि जहां बोन, जहां हड्डी संबंधित चीज होगी, चोट लगेगी, वहां पे इसका एक्सरे किया जाएगा। ये स्टर्नम का पार्ट है जो एक्सरे कर रहे हैं, ये स्टर्नम का है, ठीक। इसको हटाइए, जनरल चीज़ है। ये हो गया आपका हड्डी फ्रैक्चर या चोट से जानने के लिए एक्सरे किया जाता है, सही, करेक्ट है। एमआरआई स्कैनर, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग, ठीक है। एमआरआई कोरोना काल में बहुत हुआ है। ये रहा एमआरआई, ये चैम्बर होता है, ठीक। इसमें आदमी जाता है, कंप्यूटराइज मशीन होती है, आपकी पूरी बॉडी का डाटा ले लेता है, ठीक है। ये एमआरआई हो गया, ठीक। अब चलते हैं आपका एमआरआई काम क्या, देखिए, मांसपेशी या लिगामेंट और टिश्यू की चोट का विश्लेषण करने के लिए एमआरआई का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, मांसपेशी या लिगामेंट और टिश्यू की चोट, ठीक। अब अल्ट्रासाउंड मशीन मांसपेशियों के नरम टिश्यू को चोटों तक का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नरम, कुछ, ठीक है, मांसपेशियों की नरम टिश्यू की चोट, ठीक है। अब ये होता कैसे भी दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये, ठीक, ये मॉनिटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक। और अल्ट्रासाउंड मशीन, जाहिर सी बात है, जो भी आपकी इंटरनल प्रॉब्लम होगी उसको ये शो करेगा, ठीक। चलिए, बोन डेंसिटीमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, कोई पूछे बोन डेंसिटीमीटर क्या होता है, तब इसको बताना। हड्डी की मजबूती नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, खासकर जब फ्रैक्चर की आशंका हो, खासकर जब फ्रैक्चर की आशंका हो। ये रहा आपका, ये नॉर्मल है और ये ऑस्टोपोरोसिस है, ठीक है। ये बेड टाइप का है, इसी में लगा के ऊपर से चेक किया जाता है। एक तो ये हो गया मशीन, और एक और मैं आपको दिखाता हूँ जो आजकल चल रही है, और ये चल रही है, क्लियर। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं गोनियोमीटर, इंपॉर्टेंट है, आप लोग
समझिए क्या होता है, जोड़ों में लचीलापन और गति की सीमा को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या? जोड़ों के लचीलापन और गति की सीमा को नापने में इसका उपयोग किया जाता है। इमेज जब देखेंगे आप तो ये इसका इमेज है, ठीक। ये फुल रेंज ऑफ मोशन, ये हाफ, और ये उससे कम, ठीक। नापते कैसे हैं वो देख लीजिए। ये रहा, ये शोल्डर पे लगाया उन्होंने, ठीक। एक ये शोल्डर पे लगा हुआ है, ये देखिए, ये लगाया इन्होंने, और इधर से ये वाला हिस्सा, और एक मिनट, ये रहा, ये शोल्डर आपको दिखाई दे रहा होगा, शोल्डर पे लगा हुआ है, ठीक। ये हिस्सा और ये एरो को जो निशान दिया, इसके बीच में जो कोड होता है उसको नापा जाता है, ठीक है। अब स्पाइरोमीटर क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खिलाड़ियों की फेफड़े की क्षमता, श्वसन क्षमता को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, खासकर जब सांस की से जुड़ी समस्या हो, ठीक। एक तो ये जो आजकल चल रहा है नॉर्मल, विदाउट स्पोर्ट्समैन के लिए ये ठीक है, ठीक। लेकिन अगर स्पोर्ट्स में जाएंगे आप तो आपको ये टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, ये वाले, ठीक। ये मशीन लगी हुई है, ये सांस भरेंगे इसमें, इसके थ्रू जाएगा, काउंट करेगा, और यहाँ मॉनिटर लगा रहता है, ठीक। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब टेस्ट में देखिए क्या क्या है। स्पोर्ट टेस्ट में उपयोग होने वाले उपकरण पूछ रहे हैं, फिटनेस और प्रदर्शन का मापन। तो ये है ट्रेडमिल। ट्रेडमिल मतलब कि जिम में दौड़ने वोड़ने के लिए यूज होती है, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, खासकर जिम में, बड़े शहरों में, ठीक है। ये ट्रेडमिल, और इसको स्पीड के हिसाब से सेट करते हैं, कितने हार्स पावर की है, जितनी हार्स पावर की होगी उतनी महंगी होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब चलते हैं, आपका ट्रेडमिल हो गया। ट्रेडमिल से क्या यूज़ होता है वो बताता हूँ आपको। एंड्योरेंस के खिलाड़ी, धीरज जिसको बोलते हैं, गति, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। हार्ट रेट मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर, ये रहा आपका इमेज, ये, ठीक। हॉस्पिटल मिल जाएगा आपका। और ये जब हार्ट रेट हम किसी स्पोर्ट्समैन का भी चेक करते हैं तब भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है मिनट पर सेकंड वाला होता है। और ये रहा स्टॉप वॉच। आजकल जो घड़ियाँ चल रही हैं, खासकर जो महंगी घड़ियाँ आ रही हैं, ये उसमें, ठीक है। एक्सरसाइज के बाद जो हार्ट रेट है वो चेंज होगा, एक्सरसाइज से पहले हार्ट रेट चेंज होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हार्ट रेट नापते कैसे? 220 एज, ठीक है, ये फार्मूला है, लेकिन अभी ये चेंज हो गया है, ठीक है। अभी ये चेंज हो गया, लेकिन आप लोगों को अभी वाला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। VO2 मैक्स पूछ रहा है ये। VO2 मैक्स टेस्टर क्या है? यह उपकरण खिलाड़ियों के शारीरिक धीरज, ठीक है, एरोबिक क्षमता और ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को नापता है। एक इमेज ये देखिए, ये देखिए, ठीक। इसमें ये मास्क है, इसके थ्रू ये फुल वर्कआउट करेंगे ये, ठीक। ये एनालाइजर है, और इसका कनेक्ट कहीं ना कहीं कंप्यूटर से होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। और ये भी है, ये देख लीजिए इमेज, ये देखिए, मैंने बोला था ना कंप्यूटर वाला, ये देखिए, ये देखिए, ये कंप्यूटर लगा हुआ है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्पाइरोमीटर श्वसन क्षमता, फेफड़ों की कार्य क्षमता को नापने के लिए किया जाता है, पहले बताया था मैंने। ये है उसका इमेज। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन धीरज रखिएगा, ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको।
ये देखिए पूरा, एक बार आप समझ लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ये ठीक है, ये है महिला बीमार है, ठीक, ये इस टाइप का। अब इसको जानते क्यों होता है? श्वसन क्षमता और फेफड़ों की कार्य क्षमता को नापने के लिए किया जाता है। और बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर क्या है? वो ये है, ये। इस पे आप खड़े होंगे, एक पैर इधर रहेगा, एक पैर इधर रहेगा, एक पैर इधर रहेगा। इसको पुल करना पड़ता है, ऊपर खींचना पड़ता है, ऊपर तरफ खींचा जाता है। इससे आपकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी। इसमें आपकी बॉडी में कितना फैट है, कितना मांस है, कितना है, ये सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये बॉडी मास अब करता क्या, ये देख लीजिए। शरीर की चर्बी, मांसपेशियों की मात्रा, शरीर की विभिन्न घटकों के माप के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, साफ कर देते हैं थोड़ा इसको। हाँ, अब चलते हैं स्टॉप वॉच और टाइमर। सभी स्पोर्ट्समैन को पता होगा कि स्टॉप वॉच क्या होता है और टाइमर क्या होता है। तो खिलाड़ियों की गति और प्रतिक्रिया का समय नापने के लिए ये रहा स्टॉप वॉच। सेकेंड, मिनी सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ठीक है, सेकेंड से भी छोटे सेकेंड होते हैं, उनका इसमें यूज होता है। और टाइमर क्या होता है? टाइमर हमेशा उल्टा चलता है, स्टॉप वॉच फॉरवर्ड चलता है। ठीक है, तो जब भी आप प्रैक्टिस सेट करेंगे या टेस्ट पेपर लगाएंगे तो टाइमर लगाइएगा, ठीक है, वो भी 15 मिनट पहले। अब चलते हैं, जंप मार्ट वी वेट्रक क्या है? तो जंप मार्ट क्या है पहले ये बताता हूँ मैं आपको। ये रहा जंप मार्ट। ये जंप एक पैड होता है, ये पैड है, इस पे जंप किया जाता है, ठीक, इसके थ्रू एनालाइज किया जाता है, ठीक है। और एक तो ये हो गया आपका, दूसरा होगा आपका ये आपके वर्टिकल जंप में काम आता है। ये देखिए, ये ठीक है, थाई पावर को जांचने के लिए होता है। खिलाड़ियों के ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जंप क्षमता को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब एलिजिबिलिटी लेटर क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। ये सीढ़ी होती है, जैसे ये सीढ़ी है, ये एक दो तीन ऐसे खाने बने रहते हैं। इसी में आपको स्टेप वर्क करना पड़ता है क्विक के साथ, ठीक है। ये आपका एजिलिटी के लिए है, ठीक। और ये हो गया आपका, हाँ, खिलाड़ियों की एजिलिटी नापने के लिए किया जाता है। अब विशिष्ट खेल उपकरण क्या है, परीक्षण उपकरण क्या है? ये है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, डायनामोमीटर, ठीक है। ये आपका हाथ की ताकत नापने के लिए यूज़ होता है। स्विमिंग में इसका शूटिंग में इसका यूज़ करते हैं, और आपके अंदर कितनी ताकत है उसका यूज़ करते हैं, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मांसपेशियों की ताकत मापने के इसका उपयोग किया जाता है, करेक्ट है। एंटी एनालाइज सिस्टम क्या है? ये यूनिक है आप लोगों के लिए। खिलाड़ियों की चलने या दौड़ने की शैली का विश्लेषण करते हैं। एंटी एनालाइज, ये वॉक रेस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। इसमें क्या होता है, एक सेंटर लाइन होती है, उसमें चलना पड़ता है, और ये क्रॉस लाइन होती है ऐसे। ये आपका हिप का मूवमेंट, आपका हील का मूवमेंट, आपका नी का मूवमेंट चेक किया जाता है। आपका जो पैर पड़ रहा है, अगर आप पैर दौड़ना आपको सामने है ऐसे दौड़ना, ये आपका 100 मीटर है, आपका पैर ऐसे ऐसे पड़ रहा है तो ये दूरी जल्दी कवर होगी। अगर ये पैर आपका ऐसे ऐसे पड़ रहा है तो ये दूरी बढ़ जाएगी। इसलिए इसका यूज़ किया जाता है कि आपका पोजीशन क्या है, ठीक। तो स्पोर्ट्स आजकल बहुत साइंटिफिक हो गया है। अब चलते हैं आगे। विन गेट टेस्ट इक्विपमेंट क्या है? विन गेट टेस्ट इक्विपमेंट क्या है? खिलाड़ियों की शक्ति और सहन शक्ति नापने का यूज़ होता है। कोई पूछे कि विन गेट टेस्ट इक्विपमेंट क्या है, तो खिलाड़ियों की शक्ति और सहन शक्ति को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए, एंडोरेंस बेस टेस्ट है ये साइकिलिंग है, और लास्ट टाइम तक इसका, जितना आप गिर ना जाए तब तक इसका यूज़ किया जाता है, और जब लास्ट टाइम पीक एंड टाइम रहता है तब जाके आपका इसका रिजल्ट मिलता है। ये साइकिलिंग मशीन है, इसका क्या नाम है,
लोड बढ़ा देते हैं इसमें काफ़ी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन टाइम टेस्ट इक्विपमेंट खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया का समय नापने का यूज होता है। ये है, जैसे ये लाइट्स हैं, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, अगर ग्रीन लाइट जलेगा तो ग्रीन पे हाथ डालना है, रेड पे तो रेड पे, और फिर हरी क्या नाम है पीली पे पीली पे। इससे आपको रिएक्शन टाइम पता चलेगा कि स्पोर्ट्स में आपके रिएक्शन टाइमिंग क्या है, ठीक है। इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं। आइसोकाइनेटिक मशीन खिलाड़ियों की मांसपेशियों की ताकत और धीरज नापने के लिए यूज होता है। मशीन ये रहा, ठीक, ये स्क्वाट की पोजीशन है, ठीक, ये मशीन है। ये जब आप उठाएंगे तब जाके मॉनिटर पे आता है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट, फोर्स प्लेट क्या है। फोर्स प्लेट क्या है, खिलाड़ियों में संतुलन, शक्ति और गतिशीलता के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका इमेज देखेंगे तो ये मेन प्लेट ये है आपकी, ठीक। चलिए अब खेलों में दक्षता और तकनीक का उपकरण क्या है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको यहाँ मिलते रहें। जीपीएस ट्रैकर क्या है, गाड़ियों में भी यूज़ हो रहा है, स्पोर्ट्स में भी यूज़ हो रहा है, और यहाँ तक कि एक पीछे जो ये पहन रखे हैं भाई साहब, इसके पीछे चिप लगा देते हैं तो कोच सबको मॉनिटर नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए 6 महीने की छुट्टी हो गई तो कोच उसमें उस जीपीएस में पीछे इनके जब भी वर्कआउट करेंगे तो बता देते हैं कि इसको पहन के वर्कआउट करना। तो जब भी आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी हार्ट बीट, आपका ऑक्सीजन रेट, सब कुछ इसमें कलेक्ट होगा और जीपीएस के थ्रू उनके कंप्यूटर में जाता रहेगा और पता चल जाएगा आप वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। खिलाड़ी मूवमेंट्स को ट्रैक करने में उसका प्रदर्शन करने विश्लेषण करने के लिए होता है, जो मैंने पहले बताया था आपको। वीडियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। कोच इस पर काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन का विश्लेषण करने की तकनीकी सुधार, खिलाड़ियों की खेल प्रदर्शन का विश्लेषण करने की तकनीक सुधार। ये देखिए, ये पूरा इनका सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर पे अपलोड होता है, टैबलेट चलते हैं आजकल। कोच का पर्सनल वीडियो एनालाइजर होता है और वो देख के बताता है कि कहाँ कहाँ गलती है, ठीक है, ये चीज़ है। अब चलते हैं। मोशन कैप्चर सिस्टम खिलाड़ियों की चाल, गति और शरीर का मूवमेंट का विश्लेषण करता है। ये जितना थ्रोइंग इवेंट है, खासकर ये देखिए डिस्कस पोजीशन है, और ये एनालाइजर्स ये रहता है। ये मोशन कैप्चर ये है, माइक्रोफोन लगा, कई चीज़ें हैं इसमें, और एक खिलाड़ी की चाल, गति, शरीर के मूवमेंट सब इस पर चेक होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा और कमेंट्स पक्का करिएगा। इसके साथ ही थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए।